अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं गेस्ट पेपर ऑफ फिज़िक्स क्लास सेकेंड ईयर। स्टूडेंट्स, मैंने चैप्टर वाइज ना लॉन्ग क्वेश्चंस आप लोगों के लिए निकाले हैं और ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, काइंडली इनको प्रिपेयर कीजिएगा। अगर हम यूनिट 12 की बात करते हैं तो मैंने उसमें पहला लॉन्ग क्वेश्चन निकाला है कि आपने फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग चार्ज। आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग चार्ज। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है ड्यू टू इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज। तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन है आपने रिलेशन निकालना है, डिराइव अ रिलेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये रिलेशन आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए निकालना है एट अ गिवन पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ डिराइव अ रिलेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और अगर हम चौथा लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं तो मिलीकन मेथड है जिससे हम चार्ज फाइंड करते हैं। और लास्ट वन जो है वो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ये 5 क्वेश्चन जो थे वो इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट थे जो मैंने निकाल दिए। अब आपने जो प्रॉब्लम करना है वो तीसरा, चौथा, 5वां, 7वां, 10वां और 13वां, और जो आपने एग्जाम्पल करनी है वो 3, 5 और 4। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 13 की तरफ। स्टूडेंट्स, अगर हम चैप्टर 13 की बात करते हैं तो चैप्टर 13 में जो आपने लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं स्टूडेंट्स, उसमें सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास ओहम्स लॉ। आपने ओहम लॉ अच्छे से प्रिपेयर करना है। रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर डिपेंडेंस वाला रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने करना है। किरचॉफ रूल, फर्स्ट रूल भी और सेकंड रूल भी। यहाँ पे रियोस्टेट मैंने मेंशन किया, रियोस्टेट को आपने एज अ पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर भी यूज़ करना है। और व्हीटस्टोन ब्रिज ये आपने यूज़ करना है। वैसे अगर आप एक क्वेश्चन रह गया जो मैं लिख नहीं पाया, वो अभी मेरे जहन में आया है, वो है हमारे पास पोटेंशियोमीटर वाला, वो भी ज़रा देख लीजिएगा। लेकिन आपने इन पे ज़्यादा फोकस करना है। इसके अलावा आपने जो प्रॉब्लम करना है वो दूसरा, चौथा और 5वां, और जो एग्जाम्पल करनी है वो दूसरी और तीसरी। स्टूडेंट्स, तो अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 14 की। चैप्टर नंबर 14 में जो पहला हमने लॉन्ग क्वेश्चन निकालना है वो फोर्स ऑन करंट कैरिंग अ कंडक्टर। ये वो जो आपका पहले ही ये लॉन्ग क्वेश्चन बनता है चैप्टर 14 का, डिराइव अ रिलेशन फॉर अ फोर्स ऑन करंट कैरिंग अ कंडक्टर। और दूसरा हमने लॉन्ग क्वेश्चन करना है सोलिनॉइड्स, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तीसरा हमने करना है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। फिर हमने करना है ई ओवर एम ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। और जो ये 5वां है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टार्क ऑन करंट कैरिंग अ कॉइल। और इसके जो आपने प्रॉब्लम करने हैं वो दूसरा, चौथा और 7वां, और एग्जाम्पल आपने इसमें जो करनी है वो 3, 4 और 6। अब स्टूडेंट्स, अगर ये चैप्टर नंबर 12 हो गया, 13 हो गया, और ये आपका चैप्टर नंबर 14 हो गया। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 15 की। और मैंने ये जो गेस्ट पेपर है वो आपके स्कीम के अकॉर्डिंग बनाया है, जैसे आपकी बोर्ड की स्कीम है उसके मुताबिक मैंने इसको डिज़ाइन किया है। अब ज़रा गौर कीजिएगा स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 15 की। तो अगर हम चैप्टर 15 में देखें तो मैंने पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों के लिए निकाला है वो है मोशनल ईएमएफ। ये पहला ही लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल इंडक्शन ये भी बहुत ही, वैसे सेल्फ इंडक्शन भी आपने करना है लेकिन इन पे फोकस करना है। और ये जो थर्ड वन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी स्टोर्ड वाला, डिराइव अ रिलेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। ये स्टूडेंट्स बोर्ड में क्वेश्चन बहुत आ रहा है। और ट्रांसफार्मर वाला, ये आपने 4 सवाल करने, लेकिन आपने मोशनल पे, एनर्जी स्टोर्ड पे और ट्रांसफार्मर वाले पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके जो आपने प्रॉब्लम्स करने हैं इस यूनिट के वो तीसरा, 5वां, 6ठा और 7वां, 8वां। अच्छा ये देखें ज़रा, अगर आप 7 देखें मैंने पहले ही सर्कल किया, इंपॉर्टेंट है। 10वां देखें ये पहले ही इंपॉर्टेंट है, इस पर मैंने सर्कल किया। और 17वां, 17। और अगर हम इन चैप्टर्स की एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो एग्जाम्पल 2, 5 और 8 आपने प्रिपेयर करनी। अब चैप्टर 15 के बाद नंबर आ गया जी चैप्टर नंबर 16 का। चैप्टर 16 की अगर बात करते हैं तो आपने इसमें करना है AC थ्रू एन इंडक्टर, RC एंड RL सीरीज सर्किट, और RLC ये बहुत इंपॉर्टेंट है। RLC सीरीज सर्किट वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। इस चैप्टर के जो प्रॉब्लम है, जैसे 1 है ये लाजमी करना है, 5 लाजमी करना है, 7 लाजमी करना है, और 9 भी लाजमी करना है। अगर हम इस चैप्टर की एग्जाम्पल की बात करते हैं तो 2 और 5 ये 2 एग्जाम्पल हैं, आप कर सकते हैं। अब 16 के बाद मैं डायरेक्ट चैप्टर 18 पे चला गया हूँ क्योंकि 18 का जो कम्बिनेशन है वो चैप्टर 18, 17 फिर 19। अब देखिए, अगर हम 18 की बात करते हैं तो उसमें आपने रेक्टिफिकेशन करना है। इसमें आपका हाफ वेव रेक्टिफायर भी आ गया और फुल वेव रेक्टिफायर भी आ गया।
इसके अलावा ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, आपको पहले ही पता है कि ये सवाल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड में बहुत ज़्यादा आता है। और इसके बाद आ गया आपके पास लॉजिक गेट्स। इस चैप्टर में आपने जो प्रॉब्लम है वो 1, 4 और 5 करनी है, और जो एग्जाम्पल है वो पहली और दूसरी करनी। अगर चैप्टर 17 की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो उसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैंने लिखा है वो है स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी वाला लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इसके अलावा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आपने करनी है सॉलिड्स की, हिस्टेरिसिस लॉस करना है, और यंग्स मॉडुलस आपने करना है। लेकिन इसमें स्ट्रेन एनर्जी वाला और यंग्स मॉडुलस वाला ये आपने लाजमी देखना है क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपने करना है 2, 4 और 5। अब इसकी एग्जांपल आपने 1 करनी है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 19 की। चैप्टर 19 में आपको पता ही है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये पेपर में आ जाता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस और इसका रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। और इसके साथ आपने करना है स्टूडेंट्स कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट भी इंपॉर्टेंट है, और ये आपने देखा होगा वेव नेचर ऑफ पार्टिकल और डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, मतलब ये जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है ये उसके अकॉर्डिंग मैंने बनाया है, और डेविसन एंड जर्मर का एक्सपेरिमेंट आपने करना है। अगर हम बात करते हैं इस चैप्टर के प्रॉब्लम्स आपने कौन कौन से करने हैं तो वो देख लें ज़रा आप लोग। इस चैप्टर के जो प्रॉब्लम्स आपने करने हैं वो 2 है, 4 है, 5 है और 7 है और 10 है, और जो आपने एग्जाम्पल करनी है 4, 6, 8, 9 और 10। स्टूडेंट्स ये था आप लोगों का गेस्ट पेपर फिजिक्स सेकेंड ईयर 2023। स्टूडेंट्स ये जो गेस्ट पेपर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं बड़ी एफर्ट के साथ प्रोवाइड कर रहा हूँ और बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर की तरह मैं इस साल भी मतलब आप लोगों को वो क्या कहते हैं मतलब ऐसे क्वेश्चंस नहीं उठा के दे रहा कि जो नहीं आएंगे, और इतने ज़्यादा भी नहीं दे रहा कि आपसे होंगे नहीं। क्वेश्चंस मैंने वो उठाए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो आ जाने, तो काइंडली इन पे फोकस कीजिएगा। और कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर आप सब लोगों के पास है। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।